Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो ये हमारा रैंक बूस्टर सीरीज़ का रैंक बूस्टर नंबर 3 है और इनऑर्गेनिक का ये पहला रैंक बूस्टर है। इससे पहले 2 रैंक बूस्टर डल चुके हैं, ऑर्गेनिक का और एक फिजिकल का। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाकर देख सकते हैं। तो जैसा आपको पता है तो हम यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन का है। तो सारे के सारे रिडक्टिव एलिमिनेशन के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है जून 2015 में आया हुआ और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रिडक्टिव एलिमिनेशन की, रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो जैसा कि आपको नाम में ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा और एलिमिनेशन होगा। तो होता क्या है, मेटल कॉम्प्लेक्स है, मान लो मेरे पास कोई LM, यहाँ पर ये कुछ लिगेंड लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई X और Y ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है, ये XY ग्रुप जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और एक आपको LNM मिल जाएगा, प्रोडक्ट प्लस X और Y का यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो जनरली अगर ड्राइविंग फोर्स की बात करूँ तो XY का जो बॉन्ड हो रहा होता है वो स्ट्रांग बन रहा होता है, इस वजह से यहाँ पर ये प्रोसेस जनरली हो रहा होता है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा 2 से। ठीक है, देख सकते हो ना, 2 ग्रुप चले गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से घट गया। और क्या होगा यहाँ पर, और क्या हुआ, मैंने क्या बोला, रिडक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की वो भी डिक्रीज कर जाएगी, किससे, 2 से। ठीक है, अगर किसी की 4 ऑक्सीजन स्टेट है मेटल की तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 0 हो जाएगी, जनरली यही होता है। ये तो बात थी रिडक्टिव एलिमिनेशन की। ठीक है, और अपोजिट होती है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन की, जहाँ जिसमें आपके 2 ग्रुप ऐड हो रहे होते हैं। अब अगर मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करूं या फिर फेवरेबल कंडीशंस की बात करूं, तो यहाँ पर बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर क्या होने चाहिए, जो X और Y ग्रुप्स हैं, जो आपके एलिमिनेटिंग ग्रुप हैं, वो क्या होने चाहिए, सिस होने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे आप। सेकेंड बात करूँ यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, जो मेटल है आपका वो हाई ऑक्सीजन स्टेट में होना चाहिए। मेटल क्या होना चाहिए, शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, तो जितना हाई ऑक्सीजन स्टेट में होगा उतना ही रिड्यूस होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करूँ आपसे, कौन सा, यहाँ पर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो लीगेंड लगे हुए हैं वो क्या होने चाहिए, बल्कि होने चाहिए। जो LN लीगेंड लगे हुए हैं ना आपके, एंसिलरी लीगेंड या ऑक्सिलरी लीगेंड, वो क्या होने चाहिए, बल्कि होने चाहिए। जितने वो बल्कि होंगे उतना ही वो एलिमिनेशन को फेवर करेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट याद रखने वाला है वो क्या है आपका, कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा जो आपका ये LNM प्रोडक्ट बन रहा है ये भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आफ्टर जो रिडक्टिव एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, शुड बी स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और एक और कंडीशन यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, अब यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो जो रेट होता है वो आपका इंक्रीज होगा अगर आपके जो एंसिलरी लिगेंड लगे हुए जो LN है ना वो क्या हो, पाई एक्सेप्टर हो। ठीक है, जितना ज़्यादा पाई एक्सेप्टर होंगे उतना ही ज़्यादा क्या बनाएंगे, मेटल को वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे और उतना ही ज़्यादा आपका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और अगर मैं रेट की बात करूँ, जो XY पे जो डिपेंडेंसी है रेट की वो क्या है, अगर आपका कोई CH बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, देन आपका HH बॉन्ड अगर बन रहा है, मतलब जो X और Y अगर HH का बॉन्ड बन रहा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, रेट उससे कम होगा, इससे CH वाले से कम होगा, ध्यान में रखना। और लास्ट में आपका CC वाला आता है। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है, जिससे अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है इन सारी कंडीशन को देखते हुए। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहीं पे लिखा हुआ है, यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर द लीस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट फॉर A फ्रॉम A, ठीक है, ये कोई A था आपका, उसमें ऑन रिडक्टिव एलिमिनेशन, मतलब कि इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद कौन सा लीस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट होगा। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एक तो यही कंडीशन दिख रहा है ना, यहाँ पर ये देखो आपका बल्कि लिगेंड भी लगा हुआ है LN, ये बेसिकली आपका क्या है, LN है, जो फॉस्फीन लिगेंड लगी हुई है ये आपका LN हो गया। ठीक है, यहाँ मेटल है, मेटल डिफाइन नहीं किया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखो 2 ग्रुप हैं, लेट सपोज ये X है और ये Y है, तो ये सीधा सीधा यहाँ से टूट सकते हैं कि नहीं टूट सकते हैं। अगर ये सीधा के सीधा यहाँ से टूटेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर उसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या होगा आपका M, और ये आप, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, साथ में आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है एक,
ये जुड़ा किससे, इससे जुड़ा, यहाँ पर 2 कार्बन बीच में और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन में दिख रहा है, तो मतलब कि ये तो बन रहा है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है आपकी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब ये क्या है आपका मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स। तो मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स में एक चीज़ ये होती है कि ये अल्फा पोजीशन है आपकी और ये आपकी बीटा पोजीशन है, ठीक है। बीटा पोजीशन पे आपका कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा। तो जो यहाँ पर क्या होता है, मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्टेबल इतनी जल्दी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन देखने को मिलता है। ये मेटल क्या करेगा, इससे इंटरेक्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये इससे ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, M, यहाँ पर फॉस्फीन लिगेंड लगी हुई है और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर एक एल्कीन मिल जाएगी कुछ इस तरह से आपको, और H जुड़ जाएगा जो यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, और साथ में आपकी CH3 ग्रुप भी लगा होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन जो होगा वो एक्चुअली सॉल्व होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एल्कीन के साथ लगा हुआ है ये दोनों भी तो शेष हैं, ये भी तो एलिमिनेट कर सकते हैं साथ में। अब ध्यान रखो, अब यहाँ पर रेट की बात, हमने रेट की बात की थी ना कि CH बॉन्ड अगर है तो वहाँ पर रेट फास्टर होगा, देन आपका HH बॉन्ड आएगा और लास्ट में आपका CC बॉन्ड आएगा। तो अगर इन दोनों ग्रुप का अगर मैं एलिमिनेशन करवा रहा हूँ तो यहाँ पर तो CC बॉन्ड का एलिमिनेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर इस पर चांस है CH बॉन्ड का एलिमिनेशन करने का, तो CH का तो सबसे रेट फास्ट होता है ना, तो यहाँ पर CC का नहीं हो पाएगा, उससे पहले ये वाला हो जाएगा। तो एक प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH4 बन जाएगा, वो भी है ना, CH4 भी दिया हुआ है आपको ये रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, ये मेटल होगा, इसको हटा देते हैं अभी हम, यहाँ पर फॉस्फोरस और साथ में यहाँ पर मान लो एल्कीन कुछ इस तरह से लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वो प्रोडक्ट नहीं मिला। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है, इसी में ही आपकी एक और चीज़, CH4 तो निकलेगा पक्का है, यहाँ से CH4 तो आपका निकलेगा। अब हो क्या सकता है, आपको पता है यहाँ एल्कीन दिख रही है आपको। अब जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं वो, या सॉरी यहाँ पर 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन के भी चांसेस हैं। यहाँ एल्कीन है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अभी तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर माइग्रेट कर सकता है, और ये वाला क्या कर सकता है, अगर ये यहाँ माइग्रेट करेगा तो बेसिकली वही बन जाएगा जो आपका यहाँ बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ माइग्रेट नहीं करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ माइग्रेट कर जाए, तो ये वाला जो मेटल होगा वो इधर जुड़ जाएगा। तो अब क्या बनेगा देखो, P, ठीक है, ये फॉस्फीन लिगेंड लग गया, P नहीं, यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कुछ इस तरह का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का बन जाएगा। हाइड्रोजन इसके साथ चला गया और साथ में आपका CH3 लगा हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पर सिर्फ रिडक्टिव एलिमिनेशन की एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि CC बॉन्ड की, तो अब आपको करवाना ही पड़ेगा। वहाँ पर हमने इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि वहाँ पर CH बॉन्ड भी की पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी और नहीं है, तो इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करवा के आप सीधा प्रोडक्ट ये बना सकते हो, P, और यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा आपको, CH3, ठीक है। ये CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया और ये भी आपका CH3 हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको मिल रहा है और ये रहा प्रोडक्ट ये वाला, ठीक है, ये भी आपको मिल रहा है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या, कौन सा नहीं मिला आपको, बेसिकली मिल सकता था वो भी, जैसे इस स्टेप पे अगर मैं इसका और इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करवा देता तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता आपको, लेकिन यहाँ पर भी डिस्क्रिपेंसी है एक। देखो क्या है, अगर मान लो सपोज कि यहाँ पर जो मेटल है ना वो क्लियर नहीं है ना कौन से कार्बन जुड़ा हुआ, तो दोनों कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसका रिलेटिव एलिमिनेशन करवा रहा हूँ तो ये CH3 इधर भी जा सकता है और ये CH3 इधर भी जा सकता है। जब ये इधर जाएगा तब आपको ये मिलने के चांसेस हैं, लेकिन उससे पहले इधर से एलिमिनेट ही हो जाएगा, तो ये वाला मिलने के चांसेस सबसे कम है आपको। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या हुआ, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर हुआ ऑप्शन नंबर C। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी के लिए हैप्पी लर्निंग।